Welcome students. Now we will see the function of cell wall in case of plants or in bacteria. What actually the cell wall do? That is, in case of plant cell wall or general cell wall, it provides a structural framework टू ए सेल। ठीक है, मतलब उसका यही कि मतलब ये जो सेल वॉल जो है आपका क्या देगा, ये पर्टिकुलर शेप साइज एंड वॉल्यूम वेट देगा। किसको? आपका सेल को। मतलब आपका वो प्लांट सेल हो या आपका बैक्टीरियल सेल हो या आपका आर्की सेल हो या आपका फंगल सेल हो या आपका आल्गल सेल हो, जो भी सेल हो उसको वो क्या करेगा, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क वो देता है एंड इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू ए पर्टिकुलर सेल। पर्टिकुलर सेल मीन्स जिस सेल के पास होगा वो उसी को ही देगा। वो क्या है? एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर शेप साइज वॉल्यूम ये प्रोवाइड करता है सेल को। सेकंड में क्या आता है, मतलब फंक्शन ऑफ सेल में इट हेल्प्स इन द सेल from preventing from osmotic bursting। ये चीज थोड़ा देखना ठीक से। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर क्या करता है, मतलब सेकंड फंक्शन जो आता है यहाँ पर क्या हुआ, इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग। ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग क्या होगा वो थोड़ा देखो। ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग यही होता है कि हमारा अभी याद करो, मतलब एक एक वर्ड को टर्म क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग का ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग जो आता है वो आता है कहाँ से? आपका ऑस्मोसिस से आता है। ठीक है, ऑस्मोसिस से आता है। देन व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज योर ऑस्मोसिस। मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपका जो वाटर जो है और सॉल्वेंट जो है उसका मूवमेंट होगा। मूवमेंट मीन्स उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जाएगा। वो कौन सा? आपका वाटर और सॉल्वेंट ओनली, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं होगा इसमें। मतलब सॉल्वेंट हमारा क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। मतलब डायरेक्टली आप वाटर ही यूज कर सकते हो। दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन through a semi-permeable membrane, and the semi-permeable membrane in your cell is your cell membrane or plasma membrane। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन वाटर जहां पर होगा वहीं से आपका वाटर मूव करेगा जहां पर आपका लोअर कंसंट्रेशन है। इसके थ्रू आपका एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को होगा। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से, क्योंकि उसमें से सिर्फ सॉल्वेंट ही पास कर सकता है और कोई कुछ भी नहीं पास करेगा उसमें, और कोई भी नहीं पास करेगा। और आपका जो मिनरल है और न्यूट्रिएंट है वो भी पास नहीं कर सकता है। किसमें? आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। अगर ये वाला है तो वहां पर क्या होता है, अभी समझ लो ये वाला एक सेल है, ठीक है, और ये और एक सेल है। ये सपोज सेल ए एंड दिस इज योर सेल बी। ओके, हियर higher concentration of water or solvent is found in cell A, higher concentration, and lower concentration is found in your cell B. Then what happens when osmosis occurs? When osmosis occurs between cell A and cell B, then the water moves from higher concentration region to the lower concentration region। मतलब यहाँ से वाटर यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। आपका हायर कंसंट्रेशन रीजन जहां होगा वहां से वाटर कहाँ आएगा, आपका लोअर कंसंट्रेशन रीजन को आएगा। मतलब यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन रीजन सेल ए में, और सेल बी में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन रीजन। क्या होता है एक्चुअली, व्हेन वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ है? ये वाला सपोज आपका सेल वॉल है और उसका इनर साइड में आपका होगा क्या, सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर भी वही सेल मेम्ब्रेन है। मतलब जब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आपका वाटर क्रॉस करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन,
दिस इज कॉल्ड योर ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस तो समझ में आ गया। और ये वाला ब्रॉस्टिंग क्या है, ब्रॉस्ट मतलब क्या होगा, मतलब वो मतलब क्या फट जाएगा, वो मतलब सेल फट जाएगा। वो कैसे होगा एक्चुअली, अगर उसको उसके पास सेल में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब उसको चाहिए वाटर चाहिए, अगर उसको वाटर चाहिए तो वो वाला ब्रॉस्ट कैसे होगा। अभी सोचो, सपोज इस सेल को यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है सेल बी का, और यहाँ पर क्या है हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये वाला पहले से बता चुका हूँ, यहाँ पर हायर है और यहाँ पर लोअर है। सपोज यहाँ पर जितना लोअर है, सपोज उसको 5 ml वाटर चाहिए, मतलब सोचो सिर्फ, मतलब इतना वाटर भी नहीं चाहिए क्योंकि सेल बहुत छोटा होता है। ठीक है, सपोज इट नीड्स 5 ml ऑफ वाटर फॉर मेंटेनिंग इट्स नॉर्मल शेप साइज एंड वॉल्यूम। मतलब उसको 5 ml का वाटर चाहिए, किस बात में, लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला सेल जो है, मतलब सेल बी को, अगर वो वाला नॉर्मल शेप साइज और वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है तो उसको 5 ml चाहिए। अगर वहां पर 9 ml वाटर मतलब क्या है एंट्री हुआ 9 ml, ये थोड़ा सोचो, ये वाला क्या है, उसको चाहिए कितना 5 ml। अगर वहां पर ट्रांसपोर्ट हुआ 9 ml वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ तो वो वाला कैसे होगा, वो थोड़ा सोचो। ठीक है, तो उसको चाहिए 5 ml और उसको मिला क्या 9 ml, मतलब उसका जो सेल वाल होगा, सपोज ये वाला है सेल बी, ये वाला यहाँ पर है, और ये वाला है सेल वाल, और ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जब उसके पास 9 ml वाटर है तो ये जो सेल वाल जो है ये तो मतलब क्या ब्रॉस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जितना उसको चाहिए उससे बहुत ज्यादा है उसके पास वाटर है, तो वहां पर क्या होता है सेल ब्रॉस्ट हो जाता है। ठीक है, और उसी ब्रॉस्टिंग को कहते हैं क्या, आपका ऑस्मोटिक ब्रॉस्टिंग। ठीक है, as this occurs due to your osmotic process or osmosis, this type of cell bursting is known as your osmotic bursting, and it is prevented by the help of your cell wall, as the cell wall is rigid and provides a mechanical support to the cell। मतलब ये अलग फंक्शन है, मतलब नहीं बोला हूँ, बाद में आएगा अभी। वो क्या करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, किसको, आपका सेल को देता है। और ये वाला क्या करता है, क्यों देता है, क्योंकि ये वाला आपका रिजिड है सेल वाल। ठीक है, इसीलिए मतलब आपका सेल ब्रॉस्टिंग जो हो, मतलब क्या जो हो जाना चाहिए था वो वाला अभी नहीं होगा, और सेल मतलब इंटैक्ट रहेगा, नॉर्मल जैसे रहता है वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये वाला आ गया क्या, आपका दो फंक्शन आएगा। वन इज योर इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल as well as it prevents from the cell from osmotic bursting। Then the third one is, third क्या है, the third one is the cell wall provides mechanical support to the cell। मतलब सेल को ये मैकेनिकली सपोर्ट करेगा। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब क्या है, ये जो वाला बोला अभी ऑस्मोटिक ब्रॉस्टिंग जो बोला, वहां पर ये सपोर्ट देगा कि सेल मतलब इंटैक्ट रहे और उसका नॉर्मल सेल साइज वॉल्यूम जो है वो वाला नॉर्मल रहे, इसलिए वो क्या करता है आपका सपोर्ट देता है। और जो सपोर्ट है उसको क्या बोले हम, मैकेनिकल सपोर्ट बोले। ठीक है, और क्या फंक्शन हो सकता है सेल वॉल में, दिस सेल वॉल prevents from the cell wall prevents from the cell from any pathogen attack। ठीक है, मतलब ये जो सेल वॉल जो है उसका और मेजर फंक्शन यही है, मतलब आपका जो पैथोजन होता है उसके अटैक से भी बचाता है। कौन सा, आपका सेल वॉल। पैथोजन क्या है एक्चुअली, पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, वो जो डिजीज कॉजिंग एजेंट जो होता है, मतलब वो जो होते हैं, मतलब क्या क्या हो सकता है, आपका बैक्टीरिया हो सकता है, एक डिजीज कॉजिंग एजेंट हो सकता है। नहीं तो आपका फंजाई जो है वो भी एक मतलब क्या है आपका डिजीज कॉजिंग एजेंट हो सकता है। नहीं तो आपका वायरस जो है वो भी आपका एक डिजीज कॉजिंग एजेंट है। अगर ये सब है, मतलब वहां से, मतलब ये सब से
बचाएगा कौन? आपका सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है? ये जो डिजीज कॉजिंग एजेंट जो है उनके अटैक से बचाता है सेल को, ठीक है। आपका ये मतलब आपका सेल वॉल बचाता है, ठीक है। और क्या फंक्शन है सेल वॉल का? अगर हम सेल वॉल देखें ठीक से, वो क्या करता है? दिस सेल वॉल प्रोवाइड्स ए नॉर्मल शेप, साइज एंड वॉल्यूम टू ए सेल। तो सेल वॉल का और एक फंक्शन यही होता है कि एक सेल को ये क्या करेगा? एक नॉर्मल शेप देगा, नॉर्मल शेप, नॉर्मल साइज भी देगा ये, और एक क्या देगा? एक नॉर्मल वॉल्यूम। मतलब सेल का शेप कैसे होना चाहिए, ठीक है। सेल का शेप जो साइज जो है वो बड़ा होगा या छोटा होगा, कैसा होगा, और उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, दिस इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द सेल वॉल, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था आपका? इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू ए सेल, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर शेप साइज वॉल्यूम जैसे होगा कि स्ट्रक्चर कैसा होगा वो वाला प्रोवाइड करेगा। सेकंड, प्रिवेंटिंग फ्रॉम ऑस्मोटिक बर्स्टिंग। मतलब अगर एक सेल के अंदर मतलब जिसको जितना चाहिए वाटर उसमें से कहीं ज्यादा उसमें एंट्री होता है तो वहां पर जो बर्स्टिंग होने का जो चांसेस था, दिस चांसेस आर ओवरकम बाय योर सेल वॉल। देन इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। मैकेनिकल सपोर्ट ये देगा। मैकेनिकल सपोर्ट में क्या आता है? आता है इंजरी भी आ जाता है वहां पर, ठीक है, इंजरी भी आ जाता है। उसके बाद इट प्रिवेंट्स और प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एनी पैथोजन अटैक। मतलब जो पैथोजन होते हैं और डिजीज कॉजिंग एजेंट जो होते हैं वहां से वो क्या करेगा? मतलब क्या वहां से प्रोटेक्ट करेगा? कौन सा? आपका सेल वॉल, सेल को। देन द सेल आल्सो प्रोवाइड्स ए नॉर्मल शेप, साइज एंड वॉल्यूम टू ए पर्टिकुलर सेल। पर्टिकुलर सेल मींस आपका ये हो सकता है, आपका प्लांट सेल भी हो सकता है, आपका बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, फंगल सेल भी हो सकता है, और आलजी भी हो सकता है, और आर्की भी, जो भी ये सब, ठीक है। ये सब था आपका क्या फंक्शन ऑफ सेल वॉल, और कुछ नहीं है इसके बारे में। और अभी चलेंगे मतलब नेक्स्ट में देखेंगे क्या आपका सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। देखते हैं एक्चुअली क्या है एक्चुअल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।